तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन। सो फॉर ईसीई सब्जेक्ट है डिजिटल, टॉपिक है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप इन द फिगर हैज जी एंड के इनपुट्स टाइड टू लॉजिक हाई and a square wave of 10 cycles per second is applied to its clock as a C input full stop. The frequency of the output Q in cycles per second is fill in the blanks और यहाँ पे आपको आंसर करना है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क में। काफी आसान काफी सिंपल सा क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार पढ़ाया है। और यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं पहले से तो उनको तो पता है, वो विद इन सेकेंड आंसर कर सकते हैं। तो पहले हम आपको यहाँ पे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाते हैं कि क्या है इसमें। तो एज पर द क्वेश्चन पूछा गया है कि जे एंड के को कनेक्ट किया गया है हाई से। तो इसका मतलब है कि जे एंड के जब दोनों एक साथ कनेक्टेड है और ये लॉजिक 1 मतलब हाई अप्लाइड है, तो टॉगलिंग स्टेट में है। मतलब कि इनिशियली अगर हम मान ले कि क्यू का स्टेट है 0, क्यू बार है 1, so after each clock pulse this output will be changing 0 to 1, 1 to 0, it will interchange। तो यहां पर हम मानते हैं कि before giving the clock it is in the clear state as like 0। तो जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव एज ट्रिगर। सो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड से मतलब है कि जब क्लॉक पल्स हमारा हाई टू लो जा रहा है तो उस समय में आउटपुट हमारा ट्रिगर करेगा। कहां जाएगा? तो अगर लो में है तो हाई में जाएगा, लो में है तो ये कहां जाएगा, ये हाई स्टेट में जाएगा। और ये तब तक हाई स्टेट में रहेगा जब तक कि अगला हाई टू लो ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पे साइकिल्स पर सेकेंड सिंपली आप पढ़े भी होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और एडीसी में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे डिजिटल में भी पढ़े होंगे। सो साइकिल पर सेकेंड का मतलब होता है हर्ट्ज। ये साइकिल पर सेकेंड का मतलब हो जाता है सिंपली हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये भी हर्ट्ज ही है, तो आप हर्ट्ज लिखिए या साइकिल पर सेकेंड लिखिए, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट क्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया सेकेंड क्लॉक के लिए। तो यहाँ पर ये ट्रिगर होगा हाई टू लो। ये है हमारा हाई, ये है हमारा हाई, ये है लो, ये है हाई, ये है लो। तो जब हाई से लो जाता है तो फिर आउटपुट ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक जब अराइव हुआ था तो ये क्यू आउटपुट हो गया था 1, 0 से 1 हो गया था, तो ये हो जाएगा 0। अब जैसे ही सेकेंड क्लॉक यहाँ पे अराइव हुआ हाई टू लो के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तब तक लो रहेगा कि जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगर इसको नहीं मिलता। तो अब आप कंपेयर करिए कि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये क्लॉक सिग्नल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकेंड है और यहाँ पर ये 2 साइकिल को ले रहा है। मतलब कि ये जो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 0.2 सेकेंड। तो जब टाइम पीरियड डबल होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ क्यू है, ये एफ क्यू क्या हो जाएगा, तो ये 1/0.2 सेकेंड। तो इसी 1/0.2 हर्ट्ज, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 10/2 हर्ट्ज। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, सिंपली 5 हर्ट्ज। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर जेके फ्लिप फ्लॉप है और उसके इनपुट हाई पे है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लॉक सिग्नल पे जो देंगे सिग्नल, तो उसके बाद जो आउटपुट आएगा यहाँ पे वो आउटपुट टॉगलिंग स्टेट में रहेगा और जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो इनपुट के आधा होगा। तो देखिए इनपुट में 10 हर्ट्ज जा रहा था, आउटपुट में मिला 5 हर्ट्ज। इसी को साइकिल पर सेकेंड में 5 साइकिल्स पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन एनईटी टाइप का पूछा हुआ है तो वहां पे रेंज भी दिया रहता है आंसर, बट हमारा एग्जैक्टली है 5। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5।
क्योंकि यूनिट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे जो इसके आंसर होंगे वो होंगे 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। ये काफी आसान था, जो लोग भी पहले से पढ़े हुए हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इस बार डिजिटल में थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे हैं, स्पेशली फॉर द ECE ब्रांच। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।